हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। आई थिंक आप लोग ठीक हो गए। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे गेट के वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जहां से आपके फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आते रहते हैं, और अगर आप इन टॉपिक्स को यहाँ पे कर लेंगे तो 100% आप गेट में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि अब जो गेट एग्जाम है उसमें मुश्किल से 1 वीक का समय यहाँ पे रह गया है। तो अब बात आती है कि इस 1 वीक के अंदर हम कौन से टॉपिक पढ़ें, कौन से टॉपिक को स्किप कर दें कि जिससे हम एक अच्छा स्कोर यहाँ पे बना पाए। क्योंकि इस 1 वीक के अंदर अब आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते, आपको कुछ स्पेसिफिक, कुछ एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ना होगा, कुछ ऐसा आपको रिवाइज करना होगा कि जिससे कि आप गेट के अंदर एक अच्छा बेटर स्कोर कर पाए। ठीक है, और चलिए फिर देखते हैं यहाँ पे हमारे इन टॉपिक्स के बारे में। तो अगर आप इनको कर लेते हो तो आपके 55 प्लस मार्क्स यहाँ पे कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, जो कि एक बहुत ही अच्छा स्कोर है, ठीक है, गेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए फिर देखते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सबका वेलकम है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पर हम आपको CSIR नेट गेट एग्जाम से जुड़ी सभी इंफॉर्मेशन, सभी लाइव क्लासेस, सभी रिकॉर्डेड क्लासेस हम आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये हमारा एक यूट्यूब चैनल है। अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक इंफॉर्मेशन और है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक QR कोड लगाया हुआ है। घबराइए नहीं, मैं आपसे किसी तरीके का कोई पैसा यहाँ पे चार्ज नहीं कर रहा हूँ। बस ये जो हमारा QR कोड है आप इसको स्कैन कर लीजिए। ये मेरा एक ऑफिशियली टेक्स्ट बुक का QR कोड है, आप देख सकते हैं, ललित सर _ टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो अगर आप इस टेलीग्राम चैनल को यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे सभी एग्जाम से जुड़ी इंफॉर्मेशन, अपने नोट्स, अपने PDF आपको यहाँ पे इस टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करता रहूंगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप इसको भी यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। बस कैमरा निकालिए मोबाइल का और इसको स्कैन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं कि हम कौन से वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे पढ़ें कि जिससे कि हमारा सिलेक्शन यहाँ पे हो पाए। और ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये हमारा जो गेट का जो पेपर एनालिसिस है वो आपको यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, तो चलिए फिर अब हम यहाँ पे 1 by 1 ईयर का यहाँ पे हम गेट के पेपर का एनालिसिस करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा गेट फिजिक्स 2024 का पेपर एनालिसिस है। इसमें हम ये देखेंगे कि 2024 में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और उन्हीं टॉपिक के ऊपर हम फोकस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गेट फिजिक्स 2024 ये 1 मार्क के क्वेश्चन है, ये हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं सब्जेक्ट्स, जैसे मैथमेटिकल फिजिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, क्वांटम मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक, स्टैटिकल फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, टोटल नंबर और जनरल एप्टीट्यूड। ठीक है, ये यहाँ पे पूरा का पूरा मैंने यहाँ पे इसका चार्ट बनाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि 1 मार्क में अगर हम बात करें मैथमेटिकल फिजिक्स में, तो 1 मार्क में मैथमेटिकल फिजिक्स में MCQ कोई भी नहीं आया था, लेकिन MSQ 2 आए थे और NAT का कोई क्वेश्चन नहीं आया था। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 2 मार्क में, तो MSQ के यहाँ पे 4 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे 6 क्वेश्चन किससे आए हैं, आपके मैथमेटिकल फिजिक्स से। तो मैथमेटिकल फिजिक्स से हमारे 6 क्वेश्चन आए, उसमें भी आप देख सकते हैं कि MSQ के 4 क्वेश्चन है ना, और यहां पर भी MSQ के 2 क्वेश्चन है। मतलब यहां पे आपका NAT से और MCQ से कोई क्वेश्चन नहीं आया, जो भी क्वेश्चन आए वो हमारे MSQ में आए हैं। ठीक है, मतलब एक से ज्यादा आंसर आपके यहाँ पे सही हो सकते हैं। तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे 3 क्वेश्चन है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये हमारे 2 क्वेश्चन है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन आपके इसमें आए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि देखो MCQ क्वेश्चन आपके क्लासिकल मैकेनिक्स से पूछे जा रहे हैं, और यहाँ पर भी MCQ क्वेश्चन आपके क्लासिकल मैकेनिक्स पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे आपका क्या आया है, NAT, है ना। तो ये हमारे पास क्या है दोस्तों, NAT का एक क्वेश्चन। तो कुल मिला के 6 क्वेश्चन आपके यहाँ पर भी आए हुए। इसी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में भी हमने यहाँ पे एनालिसिस किया हुआ है, हमने यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स का भी एनालिसिस किया हुआ है। तो ये मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा एनालिसिस यहाँ पे कर रखा है। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे यहाँ पे देख ही सकते हैं, मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज आपको बताया कि किसके कितने क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के आए हैं 8 क्वेश्चन, क्वांटम मैकेनिक्स के 8 क्वेश्चन है। फिर उसके बाद देखेंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स के, यहाँ पर भी सॉलिड स्टेट फिजिक्स के 8 क्वेश्चन है। मतलब वेटेज किसका ज्यादा है यहाँ पे, क्वांटम मैकेनिक्स का और सॉलिड स्टेट फिजिक्स का 2024 की अगर हम बात कर रहे हैं तो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि भाई
टोटल हमारे एमसीक्यू कितने आए हैं पेपर में 19, इसमें कितने एमएसक्यू क्वेश्चन है 2, एनएटी कितने आ रहे हैं 4। तो भाई साहब एमसीक्यू क्वेश्चन आपके ज्यादा आते हैं, है ना। ये वाली आप इसमें मत पढ़िए कि एनएटी ज्यादा करना है या एमएसक्यू ज्यादा करना है। देखो यहाँ पे 19 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू के आए सिर्फ, ठीक है। वहीं पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 नंबर में भैया आपके एमएसक्यू के ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो ये आपका एक क्या है रफली, मतलब ये हमारा क्या है आपका एक एनालिसिस है ना। मैंने एक एक पेपर को रख के यहाँ पे क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है कि कौन से क्वेश्चन किस कैटेगरी में हमारे गिरे हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है गेट फिजिक्स 2024 का एक एनालिसिस है। उसी के साथ दोस्तों अब हम आगे बढ़े तो आगे बढ़ के हम देखेंगे यहाँ पे कि यह हमारा किसका एनालिसिस है, गेट 2023 का ये एनालिसिस है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि 6 क्वेश्चन आपके मैथमेटिकल फिजिक्स के आए हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन एमसीक्यू में आया है, एक क्वेश्चन एमएसक्यू में आया है और एक क्वेश्चन आपका एनईटी में आया है 1 नंबर में। वहीं पर अगर आप एमसीक्यू में देखेंगे एक क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में आया है, 2 क्वेश्चन आपके एमएसक्यू में आए हैं। तो कुल मिलाकर 6 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे मैथमेटिकल फिजिक्स से पूछे गए हैं, ठीक है। फिर आप देखेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में आपके यहाँ पे 7 क्वेश्चन आए हैं क्वांटम मैकेनिक्स से। उसके बाद आप देखेंगे न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स से भाई साहब आपके 10 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन एमसीक्यू के हैं, 2 क्वेश्चन एमएसक्यू के हैं, 2 क्वेश्चन एमसीक्यू के हैं, 2 क्वेश्चन एमएसक्यू के हैं और 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पे एनईटी से आए हैं, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल आपका 2023 का क्या है आपका एनालिसिस है। फिर इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसी तरीके से यहाँ पे बात करता हूँ किसके 2022 के, तो 2022 के अगर आप यहाँ पे टॉपिक देखेंगे तो 2022 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या है आपका 5 क्वेश्चन आपके किससे आए हैं मैथमेटिकल फिजिक्स से, 6 क्वेश्चन आपके किससे हैं यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स से। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स के, फिर से आप देखेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के 8 क्वेश्चन आए हैं यहाँ पे। तो मैं आपको हर बार बोल रहा हूँ कि क्वांटम मैकेनिक्स तो आपको छोड़नी नहीं है भाई, 8-8 क्वेश्चन 6-6 मतलब 10-10 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते रहे। इसी तरीके से फिर हम बात करते हैं यहाँ पे 2021 की। तो 2021 की अगर बात करें तो देख सकते हैं आप 2021 की, है ना। आप इसको वीडियो को पॉज करके भी इसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स के कितने क्वेश्चन आए हैं 9, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिक्स आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। मैथमेटिकल फिजिक्स के 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हैं, ओके सर जी, है ना। उसी के बाद हम बात करते हैं अब 2020 की। तो 2020 में हमारे अभी तक पेपर में एमएसक्यू क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है। तो यहाँ पे केवल आपको एमसीक्यू और एनईटी क्वेश्चन ही मिल रहे थे, एमसीक्यू और एनईटी, ठीक है। तो आप देखेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स में 8 क्वेश्चन थे, ठीक है। और आप देखेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के यहाँ पे 10 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो मैथमेटिकल फिजिक्स के 8 क्वेश्चन है, क्वांटम मैकेनिक्स के यहाँ पे आपके 10 क्वेश्चन है। तो इस तरीके का यहाँ पे हमने पूरा का पूरा पेपर एनालिसिस कर रखा है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से एक बार यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, आपको इससे रफली आइडिया हो जाएगा कि किन टॉपिक्स को आपको ज्यादा समय देना है, किन टॉपिक्स को नहीं देना है। रिवाइज आपको जरूर से यहाँ पे करके जाना है। और मैंने सीएसआर नेट का भी यहाँ पे एनालिसिस किया हुआ है, ठीक है। आप उसको भी देख लीजिए, वहां पे मैंने टॉपिक वाइज उसको एनालिसिस किया हुआ है, ठीक है। तो ये रहा। अब ऑन एवरेज हम देख लेते हैं कि भाई 3 सालों में, है ना, मैं अब मैं आपको यहाँ पे ये बताने आया हूँ कि यहाँ पे मैंने पूरे का पूरा डाटा निकला हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये 2024 से 2023, 2022, 2021, 2020। तो आप देखेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स में 6 क्वेश्चन आए थे 2024 में, 6 क्वेश्चन आए थे 2023 में, 2022 में आपके 5 क्वेश्चन थे, 2021 में 4 क्वेश्चन थे और 2020 में आपके 8 क्वेश्चन थे, ठीक है। इसी तरीके से अगर बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, यहाँ पे 8 क्वेश्चन है, यहाँ पे 7 क्वेश्चन है, यहाँ पे 8 क्वेश्चन है, यहाँ पे 9 क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके 10 क्वेश्चन है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं इस तरीके का डाटा भी हमने यहाँ पे आपके लिए लेके आया हुआ है, ठीक है। तो आई थिंक आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक आपको यहाँ पे स्किप करने हैं, और मतलब किन पे आपको ज्यादा समय यहाँ पे देना है। तो क्वांटम मैकेनिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स, इनके ऊपर आप ज्यादा समय स्पेंड कीजिए, क्योंकि यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते रहे। 6 से 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तो अगर आप इन सब्जेक्ट को यहाँ पे कर लेते हो तो डेफिनेटली आप यहाँ पे सिलेक्शन ले पाओगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग एंड बाय बाय, ठीक है, बाय।